में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्म उत्सव की धूम है। 10 लाख भक्त वृंदावन में मौजूद हैं। बांके बिहारी मंदिर के बाहर लंबी कतारें हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर ठाकुर जी को अर्पित होने वाली पोशाक को 6 महीने में मथुरा के कारीगरों ने तैयार किया है। इसमें सोने चांदी के तारों का इस्तेमाल किया गया है। कपड़े में इंद्रधनुष के 7 रंगों को रखा गया है और इसको पहनकर ठाकुर जी दिव्य और अलौकिक नजर आ रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया है। जिस फूल बंगला में ठाकुर जी विराजेंगे उसको सिंदूरी रंग के फूलों से सजाया गया है और ये फूल कोलकाता और बेंगलुरु से मंगाए गए हैं। यहीं से ठाकुर जी भक्तों को आज दर्शन भी देने वाले हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम और आज श्रद्धालु में खासा उत्साह। तमाम श्रद्धालुगण आज जन्माष्टमी के पर्व को मना रहे हैं और आज फास्ट भी कर रहे हैं। मथुरा वृंदावन द्वारका में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। मथुरा में सोने और चांदी के तारों से ठाकुर जी के वस्त्र बनाए गए हैं। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है और कहते हैं कि जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिस तरीके से भादो कृष्ण अष्टमी तिथि पर हुआ था रोहिणी नक्षत्र में, अब तभी से श्री कृष्ण भगवान के जन्म और उनकी लीला को याद करते हुए हर साल ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन भक्त उपवास भी रखते हैं, कृष्ण के बाल स्वरूप का श्रृंगार करते हैं, कान्हा को उनकी प्रिय चीजें अर्पित करते हैं। और आज जन्माष्टमी का दिन हमारे सहयोगी संभव शर्मा मथुरा से हमारे साथ जुड़े हैं। आइए उनसे जानिए कि किस तरीके की धूम वहां पर देखने को मिल रही है, कितने भक्तों का सैलाब उमड़ा है और किस तरह की साजो सज्जा वहां पर देखने को मिल रही है। संभव, क्या कुछ तस्वीरें? जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि में। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश से कहूँगा पैन करके पिक्चर्स दिखाएं। अभी ये यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी कपाट खुले हैं और इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। ये लगभग 2 घंटे पहले है। 2 घंटे बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि यहाँ पर आने वाले हैं और यहाँ पर उनका लगभग 35-40 मिनट का कार्यक्रम है और उसके बाद फिर वो वापस जाएंगे। तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं। ये देखिए, आपको सीधे दर्शन हो सकते हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश से कहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए कैमरे को पैन करके दिखाएं। ये सीधे अंदर के दर्शन, गर्भगृह के दर्शन, श्री कृष्ण और राधा रानी का ये फेमस मंदिर जो कृष्ण जन्मभूमि के अंदर है, वहाँ के दर्शन। और यहाँ जन सैलाब को देखिए किस तरह से उमड़ा हुआ है। एक मैं जल्दी से कनेक्ट करने की कोशिश। कहाँ से आए? बिहार से। कब आना हुआ? और आज सुबह। हाँ। जन्माष्टमी की पूरी धूम? हाँ, पूरी धूम है। कहाँ से आई हैं? मथुरा से ही हैं। आप मथुरा से? यस। तो वैसे आप ब्रिजवासी हैं लेकिन आज मुश्किल है। यस सर, बहुत मुश्किल है। चूंकि यहाँ पर लोग ज्यादा हैं। सबसे आप कहाँ? MP सागर से सर, बड़ौदा ग्राम। अच्छा, तो आप ये भीड़ से अलग? हम सर हर साल आते हैं, चैनल पे भी आते हैं, बहुत खुशी मिलती है हम लोगों को। और यहाँ बिल्कुल आने से लगता है कि हमारा जीवन धन्य हो गया है सर। देखिए यहाँ पर तमाम, मैं एक दूसरी तरफ बताऊँ आपके लिए, भीड़ को तो फ्रेम में देखा ही जा सकता है। लगभग पूरा बाहर तक कॉरिडोर ये भरा हुआ है। बाहर से एंट्री है, एग्जिट पॉइंट यहाँ पर बनाया है। गेट नंबर 1 से एग्जिट करा रहे हैं और दूसरे गेट से एंट्री हो रही है। यहाँ पर पूरा जन्मभूमि का ये जो प्रांगण है, काफी बड़ा प्रांगण है, लेकिन उसके बावजूद ये पूरे प्रांगण का, कृष्ण जन्मभूमि के प्रांगण का ये एक हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं भीड़ यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी कितनी है। एक जन सैलाब है, एक उल्लास है और पूर्ण खुशी के साथ कृष्ण जन्माष्टमी मथुरा में मनाई जा रही है। और जन्मभूमि में तो कहना ही क्या,
अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, चूंकि जब इतनी भीड़ है तो सिक्योरिटी की बात करें तो आप कैमरे में भी देख सकते हैं जगह जगह पर पुलिस पर्सनल लगाए गए हैं, पुलिस कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ होम गार्ड्स भी काम कर रहे हैं, कुछ और जो पर्सनल हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लगभग 5000 पुलिसकर्मी इस वक्त मथुरा जनपद में मौजूद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ आने वाले हैं। लगभग 2 घंटे बाद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर इस प्रांगण में कृष्ण जन्मभूमि पर मौजूद होंगे और इसीलिए क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ी समस्या बन सकता था, लेकिन जिस तरह से यहाँ क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है। इतने अच्छे से क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन की जितनी तारीफ की जाए यहाँ पर उतना कम है, क्योंकि देखिए जब हम मथुरा में एंटर कर रहे थे तो वहाँ से जो बैरिकेटिंग्स हैं और जन श्रद्धालु हैं उनकी लाइंस को अलग किया जा रहा है कि जो मान लो लोकल्स हैं उनको दिक्कत ना हो, जिनके घर हैं मथुरा में उनको दिक्कत ना हो, और उसके लिए अलग प्रोटोकॉल है। जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए अलग से लाइंस बनाई गई हैं, मीडिया कर्मियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और तमाम सिक्योरिटी मेजर्स जो यहाँ के आला अधिकारी हैं वो देख रहे हैं और सीधे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कई लोगों ने जब हम आ रहे थे तो हमसे भी बात की और हमें बताया कि किस तरीके हम देख पा रहे हैं, क्योंकि जल सैलाब बेहद ज्यादा बड़ी संख्या में उमड़ा हुआ है वहाँ पर और उसी के लिहाज से वहाँ पर सिक्योरिटी के खासा इंतजाम ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके और कोई भी अशांति का माहौल वहाँ ना बने। और ये कपाट खुलते हुए भी हमें नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कपाट खुले हुए हैं, आप सीधे देख सकते हैं, जो जनता सीधे यहाँ पर दर्शन कर सकती है। ये वो झलकी जिसको देखने के लिए कई लोग तरसते हैं। यहाँ पर चूँकि इंडिया न्यूज़ की यूनिट यहाँ पर मौजूद है, हम आप अपने दर्शकों को यहाँ सीधे लाइव दर्शन करा रहे हैं। दर्शक देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर श्रृंगार किया गया है। और श्रृंगार की बात करें तो श्रृंगार भी विशेष तरह का किया गया है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी है। एक तरफ जो कपड़ा है वो तो मथुरा वृंदावन का ही है, लेकिन जो कारीगर हैं वो बाहर से बुलाए गए थे और वो लगातार मथुरा वृंदावन में रहे, वहाँ के कल्चर को समझा और कई कारीगर यहाँ पर बनारस से आए हुए हैं और उन्होंने ये स्पेशल तरह की ये जो पोशाक है वो बनाई है और वो उसको देखने के बाद आप देख सकते हैं भव्य और दिव्य दर्शन। पीला रंग ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है कपड़ों में और पीले रंग की एक तरह से झांकी आप दर्शक सब देख सकते हैं यहाँ पर। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे 2 मंदिर और हैं, वहाँ पर भी हम जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए मीडिया के लिए दूसरे रास्ते पर रखा गया है जहाँ नेटवर्क्स भी सही हो, क्योंकि कवरेज के लिए नेटवर्क्स बहुत ज़रूरी होते हैं और भारी भीड़ में कई बार नेटवर्क्स फ्लक्चुएट करते हैं। तो इस वजह से हम लोगों को जो साइड में एक स्पेस है, जगह है, वहाँ रखा गया है और वहाँ से हम लोग कवरेज कर रहे हैं। अगर बात करें मौसम की, क्योंकि मौसम बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, भव्य और दिव्य दर्शन करने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है कृष्ण जन्मभूमि पर, लेकिन साथ ही साथ उमस जो है, ह्यूमिडिटी की बात करें हम हवा में, वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि उसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्रॉस वेंटिलेशन किया गया है। ये एक कॉमन हॉल है जहां से हम अभी रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंटीरियर अंदर अभी चूंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो कुछ एयर कंडीशंस भी मैं देख रहा था ऊपर ले जाते हुए दिखी और वहां पर जो एक तरह से सेंक्टम सेंक्टोरम गर्भगृह कहा जाता है, वहां पर भी काफ़ी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। एग्जिट और एंट्री के तमाम गेट्स बनाए गए हैं और तमाम पुलिसकर्मी अलग अलग गेट्स पे तैनात हैं। साथ ही साथ इसका भी ध्यान दिया जा रहा है कि किसी व्यक्ति का अनुभव खराब ना हो। बाहर ही उनकी चेकिंग प्रॉपर तरीके से की जा रही है। प्रॉपर चेकिंग के बाद वो अंदर आ रहे हैं और अंदर घूमने के में कोई भी कैमरा अलाउड नहीं है, तो कोई भी
तस्वीरें नहीं ले सकता, कोई भी वहाँ पर विजुअल्स इस तरह से नहीं बना सकता बिना परमिशन के, और सभी गैजेट्स बाहर रख दिए गए हैं सिक्योरिटी के एक तरह से। चूँकि देखिए इस तरह की भीड़ को मैनेज करना सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन ने एक तरह से कमर कस ली है और सभी चाक चौबंद यहाँ पर इंतजाम, और उसके बीच में ये भीड़, और भीड़ भी एक तरह से नासमझी का परिचय नहीं दे रही। सुबह से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ लगातार समझदारी से एक समझ बनाते हुए पुलिस कर्मियों के साथ भीड़ को मैनेज और रेगुलेट किया जा रहा है, और जितने भी गेट हैं जन्मभूमि के अलग अलग गेट से उनको निकाला जा रहा है। उसके बाद सब गेट्स हैं, मतलब 3-4 भागों में बांटा गया है जिससे कि कोई भी अव्यवस्था ना फैले, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे दर्शन बिल्कुल संभव। इस बार सुरक्षा की दृष्टि से तमाम इंतजाम हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको भी इस भव्य पल का साक्षी बनाइए और ये भव्य और दिव्य दर्शन कराइए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पहले मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा अविनाश से कि कैमरे को पैन करके यहाँ पर पहले जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनको मैं दिखा दूँ। ये कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में मैं अभी मौजूद हूँ, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीतांबर का इस्तेमाल किया गया है, पीले वस्त्र का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर झांकियाँ साफ हैं। ये हर 15-20 मिनट में खुलता है, मंदिर के पर्दे हटते हैं और इस तरह से दर्शन दिया जाता है, और उसके बाद फिर से पर्दे डाल लिए जाते हैं। मैं वही बात कर रहा था आपसे कि जिस तरह से ये पोशाक आपको दिख रही है, ये एक दिन की मेहनत नहीं है। तमाम कारीगर इस पोशाक को बनाने में लगे। ये जो फूलों की माला है, ये फूल सिर्फ मथुरा से नहीं है, मथुरा के बाहर से भी फूल लाए गए हैं, और उन फूलों की ये जो माला है आपको दिख रही है श्री कृष्ण और राधा के रानी के गले में, वो स्पेशल माला बनाई गई है। जो फूल हैं वो अलग अलग जगहों से लाए गए हैं, इकट्ठे किए गए हैं। एक पूरा इसके पीछे एक तरह से मेहनत लगी है, और देखिए आप दर्शकों को यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो दिख सकते हैं। यहाँ पर सब आए हुए हैं कृष्ण जन्मभूमि पर, और यहाँ से लाइव कवरेज इस वक्त हम दिखा रहे हैं। भारी उमस है अंदर, लेकिन फिर भी लोग जो सुरक्षा घेरा है उसको नहीं तोड़ रहे हैं, आराम से दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं, और आगे से फिर 2-3 जो एग्जिट द्वार हैं वहाँ से निकल जा रहे हैं। आप फूल देखिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ की सुंदरता को थोड़ा सा वर्णित कर सकूँ तो ये जो फूल है वो सिर्फ मथुरा से नहीं, जैसा मैं बता रहा था, ये तमाम जगहों से इकट्ठे करके ये फूल एक तरह से बंगला जिसे कहा जाता है वो बनाया गया है। और उसके बाद ये सजावट, मोर, आप मोर देखिए, मोर के जो फूल हैं वो अलग हैं, मोर के नीचे जो सफ़ेद रंग के फूल हैं वो दूसरे फ्लावर्स का, फूलों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ ये देखिए 2 नाग की शेप वाले जो आकृति है वो लाल रंग से, लाल रंग के गुलाब के फूलों से भरी गई है, और ये सब ताज़े फूल हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि मथुरा के बाहर से इस तरह के ताज़ा फूलों को लाना, और यहाँ देखिए भव्य दिव्य सजावट, और यहाँ पर सीधे दर्शन करते हुए श्रद्धालु। मैं अपने इंडिया न्यूज़ के जो दर्शक हैं उनको भी दिखा दूँ कि किस तरह से यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, और साथ ही साथ भव्य दिव्य दर्शन यहाँ पर किए जा रहे हैं, और अलग अलग तरह के फूलों से जो सजावट है वो देखने योग्य है। कृष्ण जन्माष्टमी का ये दिन, और कृष्ण जन्मभूमि पर मेरी अभी मौजूदगी है। बिल्कुल संभव, अभी इतना जन सैलाब वहाँ पर उमड़ा है, ऐसे में थोड़ी देर बाद वहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ती चली जाएगी। रात को प्रकटोत्सव भी होने वाला है। कुछ भक्तों से बात कीजिए, कहाँ से ये लोग आए हैं, क्योंकि दूर दराज से भक्तगण यहाँ पर पहुँचते हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए भक्तगण दूर दराज से आए हैं। जैसे अभी कुछ लोगों ने बताया कि वो इंदौर से आए थे। मैं कोशिश करूंगा बात करने की, लेकिन हमें साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें मीडिया को इस तरफ अलाउ किया गया। बाकी लोग आम तौर पर जिस तरह से जाते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और अब दर्शन करके पूरे तरह से सिक्योरिटी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा। कहाँ से आए हो बेटा? कोसी कला से। इतनी
कम उम्र में किसके साथ आए? मामा के साथ। मामा जी के साथ। अच्छा, दर्शन किए आप? अभी करेंगे। आप कहाँ से आए? मथुरा से ही आए हैं। आप तो मथुरा ब्रजवासी हैं। हाँ। मैं फूलों के बारे में बता रहा था, बाहर से फूल आए हैं और उनको किस तरह से सजाया गया है यहाँ पर, शायद आप बता पाएं। हाँ ना, बहुत सुंदर सजाया गया है। 8 साल से अब की बार ज़्यादा अच्छा सजाया है और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सजाया गया है अब की बार। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में थोड़ा सा बताएं। ऑपरेशन सिंदूर वो है जो कि अभी हिंदुस्तान का किस तरह से सजावट हुई है? मतलब सिंदूरी सजाया गया है पूरा। हाँ। और घास फूस से और उनसे सजाया गया है, जिससे लोगों को लगा कि हाँ हमारे देश के ने क्या करा है। हाँ। ये ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं किसी और कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखना है। आप क्या कुछ झलकियां वहां पर देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो सिंदूरी रंग है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है और चूंकि बाहर से हम कोशिश करेंगे, बाहर जाने में अभी कुछ 3-4 मिनट का समय लगेगा मुझे, बाहर से ज़्यादा अच्छी झलकी ऑपरेशन सिंदूर की देखी जा सकती है। हालांकि अभी ये दिन खुल रहा है, मुख्यमंत्री आएंगे तो उस समय और ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जिस तरह से ये बता रहे थे जो मथुरा के ब्रजवासी हैं, और उसके अलावा आप स्वयं भी देख सकते हैं लाल रंग का इस्तेमाल ज़्यादा इस बार किया गया है। आमतौर पे पीतांबर पीले रंग का इस्तेमाल वस्त्रों में किया जाता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो जिस तरह से एक तरह से ट्रिब्यूट है ऑपरेशन सिंदूर के लिए, श्रद्धांजलि है हमारे वीर जवानों के लिए और श्रद्धांजलि है। देखिए आपको मैं साथ ही साथ दिखा दूं, देखिए किस तरह से अभी कपाट बंद होने लगे। अब ये कपाट बंद हो जाएंगे, कुछ देर में कपाट फिर खुलेंगे और इस तरह से पूरे दिन की व्यवस्था बनाई गई है। अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, तो मैं कुछ देर में बाहर से भी झलकी दिखाऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर की कई झांकियां बनाई गई। रास्ते में जब हम आ रहे थे तो ऑपरेशन सिंदूर में जो मांग की जो बिंदी होती है माथे की, उसको बहुत हाईलाइट किया गया है। मथुरा में खासकर अलग अलग जगहों पे जब हम अंदर घुस रहे थे तो वहां पर ऑपरेशन सिंदूर में जो माथे की बिंदी है और सिंदूर है उसको लेके कई झांकियां देखने को मिली। और देखिए चूंकि सुबह का वक्त था, सूर्योदय हो चुका था, तो उस तरह की चमक जो होती है रात में, जो चीज जगमगाहट होती है वो थोड़ी कम थी। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा यहाँ चमक और जगमगाहट देखने लायक होगी। ऑपरेशन सिंदूर का जो थीम आइडिया है वो हर जगह मथुरा में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कृष्ण जन्मभूमि के बाहर, तो जो झांकियां लोग लेके आ रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सजावट हुई है कृष्ण जन्मभूमि में ही है, बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो भी ऑपरेशन सिंदूर को ट्रिब्यूट देते हुए कई झांकियां लेते हुए आ रहे हैं। और वो झांकियों को कई बार तो सिक्योरिटी रीजन से रोका जा रहा है, अंदर तक नहीं आ पा रहे हैं वो सब, लेकिन फिर भी वो देखा साफ जा सकता है कैमरे में कि किस तरह से पूरे देश से जो भी मथुरा आ रहा है वो ऑपरेशन सिंदूर का जो थीम आइडिया है उसको कहीं ना कहीं लेके आ रहा है। और ये जन्माष्टमी एक तरह से वो श्रद्धांजलि भी है ऑपरेशन सिंदूर के लिए कि किस तरह से भारत ने बिल्कुल संभव, ये बेहद बेहतरीन इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है। जिस तरीके से भगवान कृष्ण की लीला को भी दर्शाया जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर को भी यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया गया है। आपके पास मैं वापस लौटूंगी, कुछ और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएं जो अलग अलग जगहों से हमारे सामने आ रही है। किस तरीके से आज कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर, कृष्ण प्रकोत्सव को लेकर आज उत्साह है। लोग किस तरीके से आज जन्माष्टमी मना रहे हैं, कई लोग आज फास्टिंग भी कर रहे हैं। मथुरा की तस्वीरें हमारे सहयोगी ने लगातार हमें दिखाई। इसी बीच दिल्ली में देखिए कितनी भव्य सजावट आज की गई है कृष्ण जन्मोत्सव को देखते हुए, और भारी जन सैलाब मंदिरों में यहाँ पर भी उमड़ा हुआ है। सुबह से ही भक्तों का तांता लंबी लंबी कतारों में लगकर आज भगवान कृष्ण को उनकी पसंदीदा चीजें अर्पित करते हुए ये तमाम लोग सुबह से ही मंदिर की कतारों में नजर आ रहे हैं। ऐसे में बेहद ज्यादा उत्साह है, बेहद ज्यादा जोश इन तमाम लोगों में। और ये दिल्ली के मंदिर की तस्वीरें देखिए, जय श्रीनाथ, और ये बेहद सुंदर चित्रकला आप देख सकते हैं जो कि पुष्पों से बनाई हुई है और किस तरीके से भव्य सजावट इस मंदिर में की गई है। और एक तरफ आप मथुरा में देख सकते हैं कपाट खुलते ही तमाम लोग, तमाम श्रद्धालुगण यहाँ पर पहुंचे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं।
चलिए, हमारे सहयोगी संभव हमारे साथ लगातार बने हैं, मथुरा से हमें भव्य और दिव्य दर्शन करा रहे हैं, घर बैठे साक्षी बना रहे हैं मथुरा में क्या कुछ चल रहा है। आइए और उनसे जाने। संभव, जगह जगह झांकियों का भी अरेंजमेंट है बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अब मैं मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकल के आ गया और यहाँ से पूरा मथुरा शहर लगभग दिख सकता है। कृष्ण जन्मभूमि पे मेरी अभी मौजूदगी। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश से कहूँगा कि पूरा कॉरिडोर एक बार दिखाएं कि किस तरह से भारी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। साथ ही साथ मैनेजमेंट में अभी कोई कमी नहीं है। बिल्कुल यही स्थान जो आप अभी कैमरे पे स्क्रीन में देख रहे होंगे, यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 11 बजे 11 सवा 11 के आसपास आएंगे। लगभग 2 घंटे के समय के अंतराल में मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के को ध्यान में रखते हुए साथ में जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की गई है, श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए भारी भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की। और आप देख सकते हैं कि ये एग्जिट जहाँ पर हम अभी तस्वीरें अंदर से दिखा रहे थे, वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, ये एग्जिटिंग द्वार है। और देखिए श्रद्धालुओं में कितना जोश और उमंग है। कहाँ से आए हो? एमपी जिला शिवपुरी। एमपी से आए? हाँ। कब आए? कल आए। और आज यहाँ पर कहाँ? प्रयागराज से। आप सब लोग प्रयागराज से दर्शन हो गए? दर्शन हो गया, बहुत अच्छा दर्शन, दिव्य दर्शन। अहो भाग्य द्वारिका मंदिर में दर्शन हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। और शुक्ला जी का जरा लाइव ले लीजिए। बस बहुत सौभाग्य की बात है कि आज राधे कृष्ण का दर्शन हुआ मथुरा में आकर के। बहुत आराम से सिक्योरिटी बिल्कुल संभव, लोगों में खासा उत्साह है। आप लोगों से बातचीत जारी रखिए और आपके पास हम वापस लौटेंगे, आपसे पल पल की जानकारियां लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।